तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर, एक ऐसे एथलीट के ऊपर जो कि बस 19 साल का एक यंग लड़का है। और इनको सिर्फ बॉडी बिल्डर कहना गलत होगा, बल्कि एक IFBB प्रो बॉडी बिल्डर बन चुके हैं ये। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ एंटोन रेटुशनी नाम के एक बहुत ही यंग बॉडी बिल्डर के रिगार्डिंग, जिन्होंने बस हाल ही में NPC नेशनल्स में कम्पीट किया। इवन ये मेरा कहना नहीं है, बट बड़े बड़े पर्सनैलिटीज कहते हैं कि ये जो शो है वो कहीं ना कहीं टफेस्ट NPC एमेच्योर शोज में से आता है। और उस शो में 19 साल के एंटोन रेटुशनी ने क्लासिक फिजिक डिवीजन में अपना प्रो कार्ड तो जीता ही, साथ ही साथ ये उस डिवीजन के ओवरऑल विनर भी बन गए। तो भाई इन्होंने पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। पहला तो सबसे यंगेस्ट प्रो बॉडी बिल्डर बनने का, और दूसरा कि बस 19 साल की उम्र में ये एक ऐसे बॉडी बिल्डर बन गए जिन्होंने कि किसी एमेच्योर शो को ओवरऑल जीत लिया, साथ ही साथ NPC फाइनल्स को भी। अब भाई इससे पहले भी जेफ सीड जो थे वो भी 19 साल की उम्र में ही एक प्रो बने थे, बट उन्हें वो प्रो कार्ड मिला था मेंस फिजिक डिवीजन में। और ये बात भी काफ़ी पुरानी है, मतलब तब एक अर्ली एरा चल रहा था मेंस फिजिक डिवीजन का। तो उस टाइम जेन्युइनली आज की जितना मेंस फिजिक में रूल्स लिमिटेशंस इतने भी नहीं थे, हालांकि थे बट उतने ज़्यादा नहीं। बट आज के टाइम में जहाँ क्लासिक फिजिक डिवीजन कहीं ना कहीं ओपन डिवीजन को भी टक्कर देती हुई दिख रही है, तो आज के कम्पिटिटिव डिवीजन में जहाँ की क्लासिक फिजिक के रूल्स लिमिटेशंस भी इतने ज़्यादा हार्ड और स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और उस टाइम में NPC नेशनल्स जैसे टफेस्ट एमेच्योर शो में अगर 19 साल का एक लड़का प्रो कार्ड जीतता है तो वो सही में काफ़ी बड़ी बात है। और अगर जेफ सीड के मुकाबले भी कंपेयर करें तो इनका ये परफॉर्मेंस मुझे उनसे तो फार बेटर लगा। अब भाई कोडी मॉन्टगोमेरी नाम के भी एक बॉडी बिल्डर है जो कि बस 20 साल की उम्र में ही प्रो बने थे, बट वो था ओपन डिवीजन में। तो इतने क्लोज होने के बावजूद भी वो यंगेस्ट प्रो तो नहीं बन पाए, क्योंकि एंटोन बस 19 साल की उम्र में ही प्रो बन गए। अब बात करें अगर एंटोन की फिजिक की, तो मुझे इनके फिजिक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। खासकर इनके फिजिक में जो प्रोपोर्शंस है वो काफ़ी सिमेट्रिकल है। इवन 19 साल के मसल टिश्यूज होते हुए भी इनके मसल्स कुछ ज़्यादा ही मैच्योर लगते हैं। अब मे भी ये इनके जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। एंड अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो फिलहाल इनको ज़रूरत तो है तो बस अपनी फिजिक में और ज़्यादा मास ऐड करने की, वो भी अपने शेप, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके। हाँ, पोजिंग भी इनको थोड़ी सुधारने की ज़रूरत तो है, बट अगेन 19 साल के एक लड़के के अकॉर्डिंग ये भी मच ज़्यादा है। और जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा इनके फ्लॉज भी सुधरते रहेंगे, और इनके मसल मैच्योरिटी का अंदाज़ा आपको इससे भी लग जाएगा कि इनके जो ग्लूट्स है वो एकदम शेडेड और पील्ड आ रहे हैं, साथ ही साथ हार्ड भी। इवन लोअर बैक की कंडीशनिंग भी, इवन ओवरऑल कंडीशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है। और अगेन इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि आगे जाके शायद ये मिस्टर ओलंपिया भी बने। और साथ ही साथ इस शो में ओपन डिवीजन में प्रो कार्ड मिला ट्रेवर बर्च को, तो ये बन गए हैं हमारे ओपन डिवीजन के नए प्रो बॉडी बिल्डर। अब भाई बात करते हैं हमारे सैमसन दादा के ऊपर, तो इनके तरफ से इनका एक पोजिंग वीडियो आया हुआ है, और डेफिनेटली इस वीडियो में सैमसन साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़े दिख रहे हैं। अब मुझे पर्सनली तो नहीं पता कि ये कैसे इतने मासिव बनते जा रहे हैं, बट अगर आप भी इनकी इस अपडेट को देखोगे तो आपको भी नो डाउट सैमसन काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखेंगे। इवन उनके फिजिक का हर एक बॉडी पार्ट आपको बिगर और फुलर दिखेगा, और कहीं ना कहीं रोनी कोलमैन ऑफ सीजन में जैसे लगा करते थे, आपको वैसी वाइब्स इनकी इस अपडेट से देखने मिलेगी। अब हालांकि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से ये अभी बस 12 वीक्स ही आउट है, और उसी बीच उनका कहना है कि लास्ट टाइम के मुकाबले उन्होंने अभी तक लगभग 30 पाउंड्स एक्स्ट्रा मसल मास गेन कर लिया है, वो भी अपने कंडीशनिंग को मेस्ड अप ना करते हुए। इवन इस वीडियो में वो कंडीशन भी अच्छे खासे दिखेंगे। और अब तो मैं कंफर्म हूँ कि सैमसन इस आर्नोल्ड क्लासिक में ऑल टाइम बिगेस्ट फिजिक के साथ आने वाले हैं। इवन मिस्टर ओलंपिया के फिजिक से भी उनकी आर्नोल्ड क्लासिक की फिजिक मुझे लगता है कि मच बेटर रहेगी। खासकर लास्ट आर्नोल्ड क्लासिक यानी 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक से ये 2023 के ओलंपिया तक इन्होंने जितना इंप्रूवमेंट्स किए होंगे, 2023 के ओलंपिया से 2024 के आर्नोल्ड क्लासिक तक वो उससे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आने वाले हैं। एंड इवन इनके पोजिंग के ज़्यादातर ट्रांजिशंस में आपको इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बिगर और मस्कुलर दिखेगी, जो कि कहीं ना कहीं रोनी कोलमैन के एक वर्जन को शो करता ही है। अब डेफिनेटली मैं रोनी कोलमैन जैसे लेजेंड से इनका कंपैरिजन तो नहीं करने वाला, और ना ही कर रहा हूँ, बट स्टिल जो एक वाइब दिखती है उसको आप निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में रोनी कोलमैन के फिजिक के सबसे आसपास अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो है सैमसन दादा। बट अगेन इनके साइज से तो मेरी नज़र नहीं हट रही, और इन कुछ महीनों में ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं। इवन ये आपको कंडीशन और ड्राई भी दिखेंगे, और उसके साथ साथ ये आपको राउंड और फुलर भी दिखेंगे। अब अगर शो कंडीशनिंग की बात करें तो डेफिनेटली वो अभी उस कंडीशनिंग को तो नहीं कैरी कर रहे हैं। अब बात करें अगर इनके बैक की, जो कि इनकी वीकेस्ट बॉडी पार्ट थी, तो इस अपडेट को देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई ये कहने वाला है कि सैमसन की बैक अभी भी वीक है। हाँ, अभी भी इंप्रूवमेंट्स चाहिए बैक में, बट जो वीक पार्ट वाली बात थी वो अब नहीं रही। इवन इनका मिड सेक्शन, इनका वेस्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में सैमसन पोटेंशियल रखते हैं कि वो मिस्टर ओलंपिया बने। बाकी इस ईयर तो चांसेस नहीं दिखते, बट शायद आने वाले सालों में ये बन सकते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जेरेमी बुएंडा के ऊपर,
तो इनके तरफ से इनके पोस्ट ओलंपिया का फिजिक अपडेट आया हुआ है। तो इस बार जेरेमी से सबको, इवन मुझे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद ये कमबैक उनका बहुत बढ़िया होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। और जेरेमी भी इस बात को समझे कि वो अपने बेस्ट को तो नहीं ला पाए थे। तो 5 ईयर के कमबैक के बाद भी देखने जाए तो ओलंपिया में 8th पोजीशन कोई बुरी प्लेसिंग तो नहीं है, बट एज ए मल्टीपल टाइम मिस्टर ओलंपिया ये डिमोटिवेटिंग ज़रूर थी उनके लिए, क्योंकि उनके मन में ज़रूर एक्सपेक्टेशंस होंगे कि वो फिर से इस शो को जीते, और वहाँ वो इतने पीछे प्लेस हुए। अब बहुतों का तो मानना था कि ये कभी कमबैक ही नहीं करेंगे, बट इन्होंने वो किया। और नो डाउट अब 2024 के ओलंपिया में इनका एम होगा कि ये कहीं ना कहीं अपने 2017 के टाइम पीरियड वाले वर्जन को फिर से ला पाए। अब भाई मार्टिन फिट्जवाटर का भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। तो शायद ये लास्ट ईयर यानी 2023 में टेक्सास प्रो में लास्ट कम्पीट किए थे, और उसके बाद से शायद वो ऑफ सीजन में ही चल रहे थे। तो अब जाके ये कम्पीट करने वाले हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में। तो कंडीशनिंग वाइज तो ये हमेशा बढ़िया आते ही है स्टेज पे। इवन लास्ट टाइम भी इनकी कंडीशनिंग काफ़ी बढ़िया थी। तो देखने वाली बात होगी कि 12 हफ्ते बाद होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में ये कैसे दिखते हैं। और इसकी लास्ट अपडेट में बात करेंगे भाइयों 2 टॉप क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, जो है ब्रियन एंसली और टेरेंस रेफिन। तो दोनों ही फिलहाल अभी रेस्ट और रिकवरी पीरियड में चल रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों वर्ल्ड वाइड टूर भी कर रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को भी मोटिवेट कर रहे हैं, जिसमें कि सेमिनार वगैरह तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पोजिंग्स भी कर रहे हैं। अब टेरेंस हमेशा से अपने पोजिंग के लिए फेमस है, तो दोनों ही अपने डिवीजन में स्पोर्ट को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट ओलंपिया में कैसे फिजिक के साथ आते हैं। तो भैया आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।